अर्देशी तारपोरे जी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सोल्जर थे, महत्वपूर्ण थे, जिन्हें कि परमवीर चक्र से नवाजा गया था ड्यूरिंग 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। तारपुरे जी एक्चुअली तारपुरे जी के जो एंसेस्टर्स थे वो मतलब महाराष्ट्र मराठा एरिया को बिलोंग करते थे। तारपुरे जी को उसी समय तारपुरे जी के जो पेरेंट्स थे उनके आई मीन जो उनके एंसेस्टर्स थे वो मराठा आर्मी में शिवाजी के अंडर में काम कर चुके थे, और उनके एक कोई एंसेस्टर तो शिवाजी के एक इम्पोर्टेंट जनरल भी रहे थे। बचपन से ही तारपुरे जी को मिलिट्री और कॉम्बैट का बड़ा शौक था, लेकिन उस समय ये जब उनका जन्म हुआ था उस समय इंडिया लाइक ब्रिटिश के अंडर में था, और उनके पिताजी हालांकि वो बॉम्बे में ही अब तक थे, बट उन्होंने आगे चल के हैदराबाद, जो कि उस समय एक प्रिंसली स्टेट था अंडर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश, वहां पे उन्होंने सरकार के अंडर में नौकरी कर ली। जब यहीं पर अर्देशीर जी भी वहीं पर बड़े हुए, और इवेंचुअली आफ्टर हिज कॉलेज उन्होंने हैदराबाद इन्फेंट्री में 1942 में अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की एज द सेकेंड लेफ्टिनेंट। धीरे धीरे जैसे बढ़ता चला गया, और लेकिन इन्फेंट्री में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए आगे चल के उन्होंने अपने जो है हैदराबाद के कमांडर इन चीफ, जो कि काफ़ी फेमस उस समय हुआ करते थे, उनको मतलब उनको दिखाया, अपने शौर्य दिखाए, और इवेंचुअली उन्होंने इंपीरियल सर्विस लैंसर में अपनी ट्रांसफ़र करा लिया। 1948 में जब हैदराबाद का डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्जर हुआ आफ्टर इंडो हैदराबाद वॉर, उस समय जो एंटायर हैदराबाद आर्मी है वो भी इंडियन आर्मी के अंदर में आ गई। अब इस समय उस समय हैदराबाद आर्मी के पार्ट ही हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पे सारे लोगों को इंडियन आर्मी में नहीं लिया। अर्देशीर सर उस समय मेजर थे हैदराबाद आर्मी में, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनकी शौर्य को देखने के बावजूद उनको एक कैप्टन के पोस्ट पर इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया। 1965 में बैटल ऑफ चविंडा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो पूना हॉर्स एक यूनिट है इंडियन मिलिट्री की, उसके मेंबर थे। वो पूना हॉर्स के मेंबर थे, और यहाँ पूना हॉर्स में होता ये है कि उनका काम यहाँ पे ये था कि जो सियालकोट है उसे लाहौर से सेग्रीगेट किया जा सके, ताकि क्योंकि 1965 वॉर में इंडिया ने वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया था, और उन्होंने एरियाज जो थे वेस्ट पंजाब के उन पर अटैक करना स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने। उन्हें सियालकोट की तरफ जाना था, और ये चाहते थे कि वो सियालकोट को लाहौर के साथ कट कर सके, सो दैट दे कैन एक्चुअली हैव अ सब्सटैंशियल सिटी अंडर देम। इसी प्लान के तहत 11 सितंबर 1965 में इंडिया में लेफ्टिनेंट कर्नल ने या पूना हॉर्स ने फिल्लौरा पे अटैक किया। और वहां पे फिल्लौरा और चविंडा के बीच में जब वो वहां पे थे, तभी अचानक जो वो ट्रैवल कर रहे थे उसी बीच में अचानक से एक हेवी आर्मर वर्जी वाली में अटैक हुआ उनके ऊपर। यहाँ पर अर्देशीर सर और उनकी जो आर्मी थी वो कंपैरेटिवली थोड़े लोअर स्टार्ट में थी, और ऑपोजिंग आर्मी के पास बड़े बड़े टैंकर्स थे और फायर भी था, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आप एनिमी टेरिटरी में घुस चुके थे। ये काफी हद तक पाकिस्तान का ही एरिया था। इसके बावजूद, और उन्हें बहुत चोटें भी आई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने एरिया को इवैक्यूएट करने के बारे में मना कर दिया। इवेंचुअली अंडर हिज एबल लीडरशिप इंडियन आर्मी ने वर्जवाला को सितंबर 14 को कैप्चर कर लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद जो वो आगे चल के उन्होंने आगे कैप्चर करने के लिए वो जसोरन की तरफ गए, जहां पर कि उनकी टैंक को सेवरल टाइम हिट किया गया, और इवेंचुअली इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें जो 14 ऑफ सितंबर को जो उन्होंने वर्जी वाले बैटल में जो बैटल ऑफ चविंडा में इतना
प्रेजेंस ऑफ माइंड, इतनी एबल लीडरशिप और इतना करेज दिखाया था, इसकी वजह से ही उन्हें उस वॉर में फाइनली भारत की तरफ से उन्हें परमवीर चक्र को नवाजा गया। इनके बारे में एक बहुत ही बड़ी बात मशहूर ये है, एज पर हिज डॉटर, उनकी बेटी ने अभी हाल फिलहाल में एक बार मेमोरियल अपनी जो शेयर की थी इन न्यूज़पेपर, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनके बहुत सारे फेलो ऑफिसर्स जो थे, वो बता रहे थे कि उनकी इच्छा की अर्देशर सर या तारपुरे सर की इच्छा थी कि वो अपनी जो आखिरी जो उनके लास्ट राइट्स हैं, वो बैटलफील्ड पे ही कंडक्ट करवाया जाए और वो अपने घर वापस ना जाएँ, वहीं पर कंडक्ट हुआ जाए। जब इंडियन आर्मी ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वहाँ पर लास्ट लेवल पर वहाँ पे ये अटैक किया, उस समय उस टाइम पर उस समय पाकिस्तानी आर्मी ने जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वैलर वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे कि काफ़ी देर तक पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पर अपनी जो जिसको कहा जाता है उनकी तरफ की शेलिंग, उनकी तरफ की आर्टिलरी अटैक, इन सब को रोक दिया और उन्होंने पूरी तरह से उसको रोक करके उन्होंने ये इवेंचुअली सपोर्ट किया सो दैट देयर इज नो फर्दर अटैक जो कि हमारे ऊपर हो। इस तरह से उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे जो 16 जो दुश्मन थे, उन्होंने भी इंडिया को या उन्होंने भी इनके महान शौर्य गाथा को अकम्प्लिश किया। वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी इंडियन आर्मी में अगर आना चाहें तो आ सकें, लेकिन उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, या उनका बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो इवेंचुअली द आर्मी या मिलिट्री लेगेसी ऑफ दिस फैमिली एंडेड विथ हिम। हालांकि उनके बारे में उनकी जो वाइफ है और उनकी जो बेटी है, उन्होंने डिसीजन लेके उनके परमवीर चक्र को आर्मी रेजिमेंट ऑफिस में ही जमा करवा दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ के लोग इस आर्मी के या इस मिलिट्री ऑनर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कर सकते।